फोर अब सुनो, ये जो बात करने जा रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, विलगित निकाय, आइसोलेटेड है बिल्कुल, कोई मतलब नहीं, कोरोना हो या ना हो कोई मतलब, समझ गए ना बात, पहले बता चुका हूं आपको इस बारे में। ठीक है, इसमें सीधा सीधा बात याद रखिएगा कि अगर यहां पे dq बाई टी, जिसको हम लोग ds बोलते हैं, इक्वल टू जीरो है तो रिवर्सिबल हो गया। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इरिवर्सिबल, और अगर लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी प्रोसेस हो गया, नॉट पॉसिबल। अब इस चीज को आप समझ सकते हैं, बोलोगे सर कैसे? मान लो बाबू ये सिस्टम है, इसमें डिसऑर्डरनेस का चेंज ही नहीं हुआ, तो डेल्टा एस आप निकालें तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और ये जो डेल्टा एस है वो सिर्फ किसका है? सिस्टम का। और जब जीरो तो कोई रिवर्सिबल। और आपको पता नहीं, इंट्रॉपी बढ़ता है तो पॉसिबल होता है, फिजिबल होता है। इंट्रॉपी बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा डेल्टा एस का वैल्यू, तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल। ओके। और अगर लेस देन जीरो तो क्या आपका? नॉट पॉसिबल। ये कार्नोट साइकिल वाला जो फॉर्मूला है ना, उससे ये दिया गया आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, क्लेसियस साहब ने दिया है। क्लेसियस इनइक्वालिटी डायरेक्ट नीट में, जेई में आ चुका है। बोलता है कि क्लेसियस इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, तो बताना पड़ेगा जीरो। इरिवर्सिबल में क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। नॉट पॉसिबल क्या है? तो लेस देन जीरो। ठीक है, समझ गए क्या? तो ये कंडीशन है, पूरी बात है, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो यहां तक मैंने आपको बात समझा दिया। अब मैं क्वेश्चन पहले यहां दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस, समझ गए? अब कंडीशन बोल रहा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस टेक प्लेस। ठीक है ना? तो अब आपको यहां पे कैलकुलेट करना है डेल्टा एस, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, फर्स्ट एट टेम्परेचर 273 केल्विन, 274 केल्विन, ठीक है, एंड 272 केल्विन। जल्दी से करो यार, जल्दी से करो यार, फास्ट। लास्ट पेज बच्चे को देखना था। सुनो बाबू, ये क्लेसियस का इनइक्वालिटी भाई मेरा, ठीक है ना? इसका कहीं यूज नहीं होगा, डायरेक्ट कहीं पूछे क्लेसियस इनइक्वालिटी क्या होता है तो बता देना, फ्रॉम कार्नोट साइकिल। ओके। और ये क्लेसियस इनइक्वालिटी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। एंड ये क्वेश्चन जल्दी से करो यार, जल्दी कर दो यार, टाइम नहीं है यार, पढ़ाना है यार, फिनिश करना है यार मुझे, जल्दी यार।
जल्दी बता दो मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे नादान परिंदों, जल्दी बता दो यार, आंसर जल्दी से बताओ यार, इतना टाइम नहीं है यार। जल्दी बोलो यार। कर लिए कैलकुलेट बाबू? अरे कुछ नहीं करना है भाई, जल्दी करो यार। मैं कर दूं? मैं कर दूं यार, बोलो ना यार प्लीज। इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो जल्दी। मैं सॉल्व कर दूं? यस। ठीक है, मैं करता हूं, देखो। सबसे पहली बात, आइस जो दिया है 10 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि क्यू कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा दिक्कत यही जा रहा है। तो यार आप लोग को क्यू निकालने का तरीका बताया गया होगा, एमएस डेल्टा टी। और मैंने भी बताया है, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी। हमारे पास ना तो डेल्टा टी है ना एस है, तो ये फॉर्मूला तो लगाएंगे तो बेवकूफ बन जाएगी। दूसरा क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एम एल, ठीक है। समझ रहे हो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, जिसका वैल्यू होता है 80। ओके, तो अगर यहां से Q निकालेंगे, 10 इंटू 80 करेंगे, कितना जाएगा? 800, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहली बात, T इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो यहां पे मेन स्टेप ये था, इसी की वजह से आपका मामला अटक रहा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये आपको दिया नहीं, नहीं याद रखना पड़ता है, एचसीबी में आप पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां दिया है ये चीज, है ना। उसके बाद आप देखो इधर, 10 ग्राम ऑफ आइस मेल्टिंग टेक प्लेस। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया किसके रिस्पेक्ट में दिया है? आइस के रिस्पेक्ट में दिया है ना। और आइस हमारे लिए क्या है बाबू? सिस्टम है। तो सिस्टम है आइस, ओके। और वेट उसका कितना है? 10 ग्राम। अब मेल्टिंग ऑफ आइस टेक प्लेस, आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, ये बात भी बोल रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस टेक प्लेस, ओके। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम? तो मेरी बात सुने, अगर ये स्टेटमेंट लिख के दे दिया ना, तो सीधा बात, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्या लेके चलते हैं? 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन, तो मतलब ये जो 273 केल्विन है, ये टेम्परेचर किसका हो गया? सिस्टम का, जो कि हर बार फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। और ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जो दे रखा है, किसका दिया है? सराउंडिंग का। ये भी किसका? सराउंडिंग का। ये भी किसका? सराउंडिंग का, ओके। अब देखिए हमारी बात, जैसे फर्स्ट है कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम अगर हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 273, सॉरी 800 बाई 273, डेल्टा एस ऑफ
सराउंडिंग अगर निकालेंगे -800/273 काहे की समझ रहे हो ना? अरे बाबू लोग समझ रहे, बोलो नहीं यार। क्यू ऑफ सिस्टम इक्वल टू -ऑफ क्यू ऑफ क्या, सराउंडिंग जो होता है ना, ये चीज है सिस्टम इक्वल टू -ऑफ क्यू सराउंडिंग। ये आ गया। अब डेल्टा एस अगर निकालेंगे यूनिवर्स का, कितना आ जाएगा? 0। दोनों का ऐड कर दें 0। ये कहां पे चला गया? इक्विलिब्रियम पे। आप पढ़े भी होंगे कि जब मेल्टिंग पॉइंट होता है उस टाइम पे कहां पे रहता है सिस्टम? इक्विलिब्रियम पे रहता है ना? फेज फेज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप का, केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहां पे फेज का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये बात समझ में आया सबको? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। बिकॉज हम क्लासरूम में नहीं बैठे हैं कि हम आपका फेस का एक्सप्रेशन देख के समझ जाएंगे, आपको बोलना ही पड़ेगा। आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ये 6। यस सर, क्या समझ में नहीं आता यार, क्या लिखता? दूसरा टेम्परेचर पे जब 274 पे जाएंगे तो ये किसका हो गया? सराउंडिंग के लिए दिया हुआ। मेल्टिंग वर्ड लिख दिया है ना, तो सिस्टम के लिए तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम 800/273 एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग 800 माइनस एन के साथ बाय क्या आपका 274। ओके, तो अब देखिए, अब हम लिखेंगे यहां पे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ये हो जाएगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ क्या, सराउंडिंग 800/273 और -800 क्या आपका 274। तो अब देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू क्या होगा छोटा। तो यहाँ 274 से डिवाइड करें 273 से, तो यहाँ वैल्यू कम आएगा, यहाँ क्या आएगा ज्यादा। तो नेट इनके बीच का डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो आ गया वो कैसा आ गया? ग्रेटर देन 0। तो प्रोसेस क्या है आपका? स्पॉन्टेनियस। ओके, फिजिबल, इरिवर्सिबल। समझ रहे हो बात? तो ये कंडीशन आ गई। थर्ड में अगर आप आ जाते हैं तो डेल्टा एस अगर निकालेंगे आप सिस्टम का, तो क्यू ऑफ सिस्टम कितना है? 800/272। और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग अगर बात करेंगे तो -800 बाय क्या आपका, सॉरी ये 273 होगा, ये 272। ठीक है, मेल्टिंग वर्ड लिखा है इसलिए 273 हम लेके चल रहे हैं। और बाकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ये दे रखा है। अब दोनों को ऐड कर दो तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स आ जाएगा 800/273 माइनस 800/272। ओके, अब देखो बेटा इसमें क्या है कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो नेट वैल्यू कैसा आ जाएगा? निगेटिव। यहां से आ गया डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लेस देन 0। समझे? लेस देन 0। देन इस केस में हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मेल्ट ही नहीं होगा। समझ रहे बात? क्लियर बात? क्लियर बात समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे आंसर दे दीजिए प्लीज, गिव मी आंसर यस और नो। ठीक है, जितना जल्दी बोलो उतना आगे पढ़ाएंगे यार, और जितना ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको बेनिफिट होगा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे से प्रॉब्लम के कलेक्शन बहुत सारे रखा हुआ है यार आपके लिए। जल्दी से हो गया, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं यार, मेरा धड़कन बढ़ रहा है यार, सच बता रहा हूँ। ये टाइम ना यार खत्म हो जाता है तुरंत यार। तुम लोग जल्दी हाँ ना बोला करो यार, मजा नहीं आता, फिर पूरे दिन मेरा मूड खराब रहता है यार। चलो अब आगे आते हैं। देखिए अब मैं इंट्रोपी के तीसरे सेगमेंट में जा रहा हूं। जैसे वर्क डन क्या हुआ था पहले समझाए थे आपको, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब देखिए मैं कुछ बातें और आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कंडीशन है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्योंकि मैंने आपको समझाया बाबू की इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो आप रिवर्सिबली जाओ या इरिवर्सिबली जाओ, बात बराबर। बट अभी इस बार हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? यहां से यहां गए और यहां से आए, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है,
अब साइक्लिक प्रोसेस में मैंने ए टू बी जो जाना था ना, उसको ले लिया इरिवर्सिबल, और बी टू ए जो आना था वो ले लिया रिवर्सिबल। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन सुन ले कि अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस में एक भी स्टेप अगर इरिवर्सिबल हो गया, देन होल साइक्लिक सिस्टम इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या मैंने कहा? बेटा अगर कोई कोई भी आप कंडीशन है और उसको परफॉर्म करा रहे हो एक साइक्लिक प्रोसेस में, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, वापस आए, 4 स्टेप है। ठीक है, 4 में 3 है रिवर्सिबल, और अगर एक भी इरिवर्सिबल है तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। पहली बात तो ये जो प्रोसेस हो गया इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ओके, जिसमें हम गए ए टू बी और आए बी टू ए, गए इरिवर्सिबली और आए रिवर्सिबली, गाना बन गया यहाँ पे, गए इरिवर्सिबली और आए रिवर्सिबली, देन होल साइक्लिक प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, समझे? तो ये कंडीशन हो गया। गाने को याद रखना कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर एक भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो होल साइक्लिक प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आप लिख लेंगे। इसके बाद आप सुने जो क्लैसियस साहब ने दिया था इनइक्वालिटी कि डी क्यू, साइक्लिक इंटीग्रेशन में ऐसा लगाते हैं यहाँ पे, डी क्यू बाई टी, वो क्या आया था? लेस देन 0। यहाँ पे देखो क्लैसियस साहब ने कहा था कि डी क्यू बाई टी लेस देन 0 फॉर व्हाट? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना? अब चूंकि ये होल साइक्लिक प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल कहेंगे, इसीलिए लिख दिया डी क्यू बाई टी इज लेस देन व्हाट बच्चों? 0। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, और प्लस देखो लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, और जब रिटर्न आ रहे हैं तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? बी है, बी से कहां जा रहे हैं? ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी टू ए। ओके, एंड डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, जो कि क्या होगा? लेस देन 0, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ गए? समझ रहे बात? अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। आप ये चीज पढ़े हो ना, लिमिट जब चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन के बाजू में माइनस साइन आता है। अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़े हो ना, प्रॉपर्टी जो होता है कि जब लिमिट को हम चेंज कर देते हैं, लोअर को अपर बना देते हैं और अपर को लोअर बना देते हैं, उस केस में इंटीग्रेशन साइन के बाजू में क्या आता है? माइनस। और वैसे भी सोचो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो इनिशियल माइनस क्या हो जाए? फाइनल। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी लेस देन 0। क्या किसी को कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं प्रॉब्लम। लिख ली बाबू? यहां तक लिख लिया? मैं आगे बढ़ू? ठीक है, अब इसके बाद देखो जरा कंडीशन। कंडीशन क्या है? यहां से ये आ जाता है डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी ए टू बी माइनस ऑफ डेल्टा एस ए टू बी लेस देन 0। ठीक है, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस ए टू बी ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी ए टू बी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां से आया है
कि अगर डेल्टा एस ए टू बी आप निकाल रहे हैं और डी क्यू इरिवर्सिबल पुट कर रहे हैं, तो उस केस में, ठीक है, जो यहां से वैल्यू आएगा उसका उसका जो नेट डेल्टा ए बी होगा वो ग्रेटर देन रहेगा, कंपेरेबल टू दिस वैल्यू। तो ये कंडीशन आप याद रखना, मैंने ये बताया था कि डेल्टा एस ए टू बी ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। ये सिचुएशन, ये कंडीशन को याद रखना। बट ये बात मैंने बताया है कब, जब एक प्रोसेस साइक्लिक होगा। साइक्लिक प्रोसेस में ये बात वैलिड है, प्रोसेस साइक्लिक नहीं होगा तो ये बात वैलिड नहीं होगा। होल प्रोसेस को साइक्लिक होना जरूरी है। अब अगर बोल रहा है इंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, इंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, तो कुछ नहीं करेंगे, ds सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या आपका dq सराउंडिंग अपॉन t। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं इसको कि डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू dq सराउंडिंग बाई t। ठीक है ना बाबू। और आप देखो, आपको ये पता है ना कि q सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू अब क्या सिस्टम, और ये जो क्यू ऑफ सिस्टम है कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम फ्लोट। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करके क्यू ऑफ सिस्टम निकाल लेंगे पहले, कभी भी किसी भी कंडीशन पे क्यू ऑफ सिस्टम के लिए फ्लोट लगाएंगे, निकाल लेंगे, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, सराउंडिंग आ जाएगा। तो यहां से ये कंडीशन आ गया कि डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ क्या सिस्टम अपॉन टी। लेकिन याद रखना ये सराउंडिंग अगर है तो यहां पे हमने क्यू ऑफ सराउंड सिस्टम क्यों लिया, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद वो सराउंडिंग के बराबर हो जाता है। और ये जो टी है ना, ये जो टी है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता, बदलता नहीं है, एक फिक्स वैल्यू पे कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का बदलना हमारे सिस्टम के औकात के बाहर है। ठीक है, उसके कैपेसिटी से बाहर है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ये जो टेम्परेचर है ये किसका लेंगे, आप सराउंडिंग का लेंगे, सिस्टम का टेम्परेचर यहां नहीं लेंगे। जैसे आप देखिए ये प्रॉब्लम जो सॉल्व आपने किया अभी, इसमें 272 किसके लिए, सराउंडिंग के लिए, सिस्टम क्या था 273। तो इसी तरीके से याद रखिएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग सिस्टम का और सराउंडिंग का कैलकुलेट करेंगे अलग अलग कंडीशन पे। ठीक है, जाकर कैलकुलेट कर लेंगे इंट्रोपी। ठीक, तो यहाँ पे ये कंडीशन मैंने बता दिया। अब लास्ट फेज ऑफ इंट्रोपी में जा रहा हूं, लास्ट कंडीशन ऑफ इंट्रोपी। अब जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपको ये बताने जा रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे प्रोसेस पे जाके अगर आइडियल गैस है तो हम इंट्रोपी कैसे निकालेंगे। और ये जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं, मेरे पढ़ाने के बाद नेट ओपन करिएगा, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस मेंस और एम्स वगैरह का नीट वगैरह पेपर डाउनलोड करिएगा। इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट, मेरे कहने पे मत जाओ, डाउनलोड करो, पेपर आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन entropy, calculation of change in entropy, change in entropy for different process। और जो सिस्टम है बच्चों वो कौन है, आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस, सिस्टम आइडियल गैस। अब देखें यहां पे, समझ गए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो, सबसे पहले यहां लिखेंगे क्या हम, डी एस इक्वल टू क्या डी क्यू बाई टी, T1 से कहां तक T2 तक। ठीक है, समझ रहे हो। तो लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आपका, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या T1 से T2 डी क्यू बाई टी
ये लिख दिया। अब हम यहां पे प्लॉट लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ओके, कि डेल्टा यू, ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, या डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, और वर्क डन का वैल्यू क्या आता है, माइनस ऑफ पी डीवी। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डीवी। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू प्लस पी डीवी। ये जो क्यू आ गया ना, ठीक है, ये जो क्यू आ गया, इस क्यू को यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट अब हम कर देंगे। समझ रहे बात, कंडीशन समझ पा रहे हो आप? तो अब ये जो वैल्यू है डी क्यू आ गया, तो जो ds का वैल्यू था बच्चों वो क्या था, डी क्यू बाई टी, ठीक ना। तो डी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी। तो ds इज इक्वल टू क्या, डी यू का वैल्यू क्या होता है, एनसीबी डी टी और प्लस पी डी वी बाई टी, ठीक है। तो ये कंडीशन यहां तक हमारा मतलब आ गया। अब अगर हम डेल्टा एस लिख दें तो क्या आता है, T1 से T2, T1 से T2, और ये जो वैल्यू है DQ का, DQ बाई टी का, वो यहां लाके पुट कर देंगे, एनसीबी डी टी प्लस पीडीवी डिवाइड बाई टी। ये सिचुएशन हमारा आ गया। अब u प्लस भी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू T1 से T2, ठीक है, एनसीबी डी टी बाई टी और प्लस पीडीवी बाय टी, T1 से T2, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ये जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, सबसे पहली बात तो एक बात याद रखना कि ये किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम लिखा हुआ है, ओके। ये फॉर्मूला हम सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, ये एंट्रोपी सराउंडिंग का नहीं है, हम सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे कंफ्यूज आते वरना पे, कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करिए कि आइडियल गैस में आपको पता है ना पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ओके, होता है ना। तो यहां से लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी अपॉन भी, इस वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। तब कंडीशन आप देखिए, यहां से आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू, भगवान टाइम खत्म ना हो यार, एनसीबी डी टी बाई टी, T1 से T2 और प्लस जो P के पोजीशन में हम रखने जा रहे हैं, क्या वैल्यू रखेंगे, एनआरटी बाई बी, है ना। तो यहां रख देंगे वैल्यू एनआरटी बाई बी, और पहले भी ऑलरेडी T था, T ऑलरेडी पहले से भी था, और साथ में यहां क्या आ गया, डीवी, T1 से T2, T कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या आ गया कि डेल्टा एस इज इक्वल टू T1 से T2 एनसीबी dt बाई टी और प्लस एनआर डीवी अपॉन भी। लिमिट को भी चेंज कर देंगे अभी, कैसे, जब T1 होगा तो उस टाइम पे भी क्या होगा, V1, और जब T2 होगा उस टाइम पे भी क्या होगा, V2, ठीक है। तो यहां लिमिट चेंज कर दिए। अब प्यार से मुस्कुराते हुए इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल रखिएगा कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीबी कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, एनसीबी एलएन टी, लिमिट है T1 से T2 तक, और प्लस एन आर ये बाहर चला गया, एलएन भी लिमिट है B1 से B2 तक। अब लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा कि एनसीबी एलएन T2 बाई T1 और प्लस एन आर एलएन V2 बाई V1। ये जो आ गया आपका, ये डेल्टा एस किसका बच्चा, सिस्टम का,
ठीक है, ये आ गया जो वैल्यू किसका हो गया, डेल्टा ऑफ सिस्टम एनसीबी ln t2 by t1 plus nr ln v2 by v1, but this case valid only in case of ideal gas। ठीक है, अगर सिस्टम आइडियल गैस है तभी ये बात वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपको कंडीशन पता है तो आप चाहें अगर, ठीक है, जैसे ये केस जो है एक तो हमारा आ गया, दूसरा केस क्या है कि मान लो प्रेशर के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करें, तो ये फॉर्मूला को हम प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और इसी तरीके से पूरा इंटीग्रेट करेंगे। उसमें आता है कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन और प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। ओके, इसी तरीके से यहां पे डिराइव करेंगे हम लोग। ये दो फॉर्मूला आ गया डेल्टा एस निकालने का किसी भी सिस्टम के लिए। तो ये आप हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना, ऑलवेज याद रखना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो ये सिचुएशन जो मैंने आपको बता दिया, सेकेंड फॉर्मूला भी इसी तरीके से इंटीग्रेट जब करेंगे ना पूरा तब आएगा। ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में जाकर जब Q का वैल्यू हम एनसीपी dt रख देंगे, मतलब उस टाइम पे इस तरीके से जब इंटीग्रेट करेंगे पूरा तब जाके आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, मेनली इस फॉर्मूले का यूज है, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट करके प्रूव करके लाया। साथ में इसको याद रखना जरूर, ठीक है, कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन और प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, V2 बाई V1 में CB और P1 बाई P2 में CP। ओके, ये चीज आप याद रखना। ठीक, इसके बाद अब दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ठीक है, एडियाबेटिक, कैसा भी हो, ठीक है, आप इसे निकाल, लेकिन ये किसका निकल रहा है, सिस्टम का निकल रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, समझे, ये बात याद रखना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, पहले बात करते हैं आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर हम बात करें, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर हम बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं जाऊं तो भैया टेम्परेचर यहां क्या रहेगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, और यहां प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो पहले निकाल लो डेल्टा एस ऑफ क्या, सिस्टम, फॉर्मूला लगा देंगे एनसीबी एल एन टी टू बाई टी वन और प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। देखो ये टर्म क्या हो गया, जीरो, क्योंकि टी टू बाई टी वन का वैल्यू 1 तो लॉग 1 जीरो। तो यहां से कंडीशन क्या हो जाएगा, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन या फिर एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। देखो ये फॉर्मूला जैसे अभी आप पूछ रहे थे कहां से आया, तो नहीं भी कुछ लिखे तब भी तो आ जाता है। V2 बाई V1 को हम लिख सकते हैं P1 बाई P2, तो भी आ गया, देखो प्रूफ होके। ये हो गया डेल्टा एस किसका, सिस्टम का। ठीक है, ये याद रखना, कभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया, हमने आपको अभी तक ये नहीं पढ़ाया कि बाबू डेल्टा एस सराउंडिंग जो है ना माइनस डेल्टा सिस्टम होगा, ऐसा कभी नहीं बोला। तो आप ये मत करना माइनस मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर देना। हाँ, एक केस तो है जरूर कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू जीरो होता है, कब होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल में। तो जब रिवर्सिबल होगा तभी सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी माइनस के साथ अलग होगा। तो ये जनरल तो नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर इसे माइनस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो सराउंडिंग का जाएगा क्या, नहीं भाई, नहीं। समझ रहे हो, यहाँ पे हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते। अब क्या करें फिर सराउंडिंग के लिए, सराउंडिंग के लिए आखिर करे क्या, सोचना पड़ेगा जरा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, सिस्टम का। यहां तक किसी को दिक्कत जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, किसी को प्रॉब्लम।
ये बात वैलिड है सिर्फ किसमें, आइसोथर्मल में। ओके, अब कंडीशन आप देखें यहां पे, हम बात करने जा रहे हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या, जीरो। तो यहाँ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एस क्या आपका सिस्टम। तो यहां पुट कर देंगे माइनस ऑफ एन आर एल एन बी टू बाई बी वन, या फिर माइनस ऑफ एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, सराउंडिंग के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, बोलो जल्दी यार, आगे बढ़ेंगे यार, टाइम नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो यार, आंसर नहीं देते हो यार, जल्दी से जल्दी दो ना यार आंसर। अरे बता भाई जल्दी यार। शानिका यादव का आया है बस मैसेज, बाकियों का नहीं आया है। कोई नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है फॉर, मेरी बात आप सुने, ये जो फॉर्मूला हमने, ये जो है ना, वो जनरल फॉर्मूला है किसका, इंट्रोपी चेंज का फॉर सिस्टम के लिए। दिस फॉर्मूला इज जनरल फॉर्मूला इंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पे वैलिड होता है। ओके, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पे वैलिड है, लेकिन किसके लिए, सिस्टम के लिए। मतलब सिस्टम में रिवर्सिबली निकालो इरिवर्सिबली निकालो, यही फॉर्मूला लगेगा। बट सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबल में तो ये हो गया, और इरिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कितने हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, फिर वैल्यू आएगा। तो देखो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो कि कंडीशन क्या है, कि यहां से हम लिख सकते हैं ऐसा, लिख देंगे कि डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, ये टर्म जीरो, तो डी क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू माइनस ऑफ पी डीवी। चूंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा तो पी ही रहेगा, तो माइनस ऑफ पी क्या हो गया, बी टू माइनस बी वन। तो ये हो गया क्या आपका डी क्यू, मतलब क्यू किसका, सिस्टम का। प्लॉट लगा के निकाले, और इसी तरीके से फिर क्यू ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू सिस्टम, तो माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस पी इंटू क्या आपका बी टू माइनस बी वन। ओके, तो ये चीज हमने कैलकुलेट कर दिया सराउंडिंग के लिए। अब यहां लगा देंगे क्या, लगा देंगे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू क्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय टी। क्यू ऑफ सराउंडिंग कितना आ गया, पी भी टू माइनस भी वन डिवाइड बाय टी। ठीक है, क्योंकि प्लॉट तो हम लोग सिस्टम पे ही लगा सकते हैं ना,